कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छी और अच्छी स्टडी कर रहे होंगे। देखो आज हमारा किसका, आज आपका किसका, आज का सामाजिक विज्ञान का पेपर था 2026 का। आइएगा सॉल्यूशन चेक करते कि आपके कितने एमसीक्यू सही थे, कितने रॉन्ग थे। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते एमसीक्यू नंबर 1। क्या दिया हमारा, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो आंसर होने वाला वो ऑप्शन नंबर सी, या रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका जो आंसर होने वाला क्या, 1919 में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। ठीक है, जभी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हाँ भाई बिल्कुल। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? WTO की स्थापना कब की गई? तो इसका जो आंसर होने वाला वो हमारा होने वाला ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, कौन सा, 1995 में की गई। ठीक है, हमारा आने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। गुमस्ता क्या है भाई? ये क्वेश्चन भाई कितनी बार आया, मैंने कितनी बार बताया है। गुमस्ता क्या है? ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है वेतनभोगी कर्मचारी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट होने वाला है, देखिए नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारा, पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? किस अधिवेशन में की गई थी? किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग, ये बताना है। इसका जो आंसर होने वाला है वो हमारा डी, लाहौर में की गई थी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। और हमारा जो क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी कि निम्नलिखित देशों में कहाँ एकात्मक शासन है, यानी एकात्मक शासन कहाँ पर है, किस देश में एकात्मक शासन है? तो किसमें? ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। ठीक है भाई बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या दिया, आइएगा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा। चलो भाई अब चलते हैं किस पर, सतवें पर। सतवां क्या बोल रहा है, केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का वितरण किन सूचियों में उल्लिखित है? किन सूचियों में उल्लिखित है? तो हमारा जिसका आंसर यानी कोई नहीं, इनमें सभी, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां है ना, वो इन सभी में लिखा हुआ है, इनमें से सभी है ये। ठीक है बिल्कुल भाई। हमारा क्या, नारी शक्ति बंधन महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 2023 में। ऑप्शन नंबर इसका 8 में कौन सा होने वाला भाई? ए होने वाला। ठीक है बिल्कुल। हमारा क्या होने वाला, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्तें हैं? ये बताना भैया, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा भैया? 9 में का कौन सा आंसर आने वाला? तो इसका क्या आंसर, लोकतंत्र में। ठीक है, लोकतंत्र इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से सभी, ये मैं बताना है। 10वें का आंसर जो होने वाला है इनमें ये सभी, यानी क्या है, अगर हमें क्या लोकतंत्र से संबंधित है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? ये सभी लोकतंत्र से संबंधित है। अब हमारा आने वाला है जो 11 में आंसर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? कौन सा शब्द है जो एक या दो, यानी कि दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार हो रहा है उसको दर्शाता है? तो इसका 11वें का जो आंसर होने वाला वो होने वाला आपका सी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? कौन सा भैया, जल्दी जल्दी बताओ। 12 में कौन सा लगाया आपने? तो इसका जो विशाखापट्टनम है वो बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्ची माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट, मोटरसाइकिल। अरे मोटर गाड़ी है भैया, मोटरसाइकिल ना है। तो इसका 13 में कौन सा आने वाला? सी बिल्कुल राइट आंसर। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज अग्रणी उत्पादक हैं? ये बताना। 14 में कौन सा? 20 का अब्रक राइट आंसर। ठीक है बिल्कुल भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल है? भाई रबी की फसल क्या भैया, 15 में कितना ईजी आया है, चना है भैया रबी की फसल। बिल्कुल भैया, इसमें ब्लैक ग्रे में ये वाला आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी को शामिल नहीं करता? कौन सा भैया, जल्दी 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 बताओ। इसका जो 16 में का आंसर आपने क्या लगाया? डी लगाया था, डी इज द राइट आंसर। ठीक है बिल्कुल। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? भाई ये कितना ईजी क्वेश्चन आया है, उपभोक्ता चैप्टर में से हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया है। क्या उपभोक्ता में से, जल्दी जल्दी। तो इसका जो आंसर होने वाला वो ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कौन सी वर्ष 1986 में लागू हुआ था? वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई, कहाँ पहुंचाई भैया ये बताओ, जल्दी जल्दी बोलो भैया। इसका जो आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर होने वाला भैया बी। बी क्या है हमारा? विकसित देशों के लोगों को पहुंचाई, बस लोगों को पहुंचाई बस। ठीक है बिल्कुल। हमारा जो लास्ट होने वाला जो 19वां है वो क्या है? स्वयं स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतम निर्णय लिए जाते हैं। भैया जल्दी जल्दी बताओ, बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी ही संस्था द्वारा, या इनमें से सभी? इनमें से सभी, जल्दी जल्दी बोलो। इसका जो आंसर मैं बता देता हूँ भैया, सदस्यों द्वारा सबसे ज़्यादा। और विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? जल्दी जल्दी बताते हुए हमारा ये ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय कंपनी को खरीद लेना। स्थानीय कंपनी को खरीद लेते हैं। देखो वियना की संधि भाई कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भाई आपको बना बना कर लिखना था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप पर जो आता हो कुछ भी, अंगार बीजरी कुछ भी, सभी चीज लिखनी थी जो आपको इस चीज के बारे में। जैसे मान लो बेल्जियम तथा श्रीलंका की सरकार में ने जाति संघर्ष की किस प्रकार सुलझना की, आपको कुछ भी आता तो कुछ भी भर रहा है, यानी खाली नहीं छोड़ के आना आपको पेपर। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? खाली नहीं छोड़ के आना था भाई बिल्कुल। और आपके देखते भाई जो मैप वर्क था वो कैसा आया था, मैप वर्क देख लेते भाई। अरे वाह, वह तंजावुर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था भाई साहब, कितने मस्त क्वेश्चन आए। बढ़िया मेरे प्यारे भाई और बहनों, आशा करता हूँ आपको ये पेपर सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी दिक्कत आई तो मुझे कमेंट बताना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय बाय।